दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में काफी सुधार आया है। आज अमेरिका से लेकर रूस तक हर कोई भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारतीय लोग का जलवा आज दुनिया के कोने कोने में कायम है। कई बड़ी कंपनियों में भारतीय समुदाय के लोग शीर्ष पदों पर काबिज हैं। बात चाहे भाई खाड़ी देशों की हो या फिर पश्चिमी देशों की, हर देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाह रहा है। दूर से देखने पर लगता है जैसे पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन है और अमेरिका रूस जैसे देश हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कई बार जैसा लगता है हकीकत उससे काफी अलग होती है। आज की वीडियो में हम आपको 10 देशों के बारे में बताएंगे कि आखिरकार वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 देशों के साथ रिश्तों को लेकर मीडिया हमें क्या दिखाता है और वास्तव में सच्चाई क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के तमाम देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जापान। भारत और जापान के रिश्ते दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि उस दौरान भारत ब्रिटेन का गुलाम था और जापान और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जापान भारत को अपने एक अच्छा दोस्त मानता है। आज जापान की कई टेक्नोलॉजी भारत में इस्तेमाल की जा रही है। जापान के सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई थी। जापान में बड़ी संख्या में बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों को पसंद किया जाता है और रजनीकांत भी जापान के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। जापान और भारत के बीच समय समय पर सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं। कोरोना महामारी में भी जापान ने कई मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजकर भारत की मदद की। इतना ही नहीं, आज दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर्स का इंटरनेशनल बिजनेस भी हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार जापान के 72% लोग भारत को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। टोक्यो में हर साल नमस्ते इंडिया नाम का एक फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। साथ ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी जापान में आयोजित होता है। वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारत की भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से रूस का समर्थन किया। भारत पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन यूक्रेन ने हमेशा से ही भारत विरोधी गतिविधियों में साथ दिया। सन 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उस समय पाकिस्तान समेत दुनिया के 25 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ अपने प्रस्ताव पेश किया, जिनमें यूक्रेन भी शामिल था। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को यूक्रेन बड़ी संख्या में हथियार और टैंक्स भेजता है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए भी यूक्रेन से मदद मांग रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं यूक्रेन पाकिस्तान की मदद कर उसे भारत के विरुद्ध मजबूत बना रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद यूक्रेन किस मुंह से भारत से मदद मांग रहा है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग माना जाता है। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन को सन की तानाशाह भी कहा जाता है और कोई नहीं जानता कि कब इनका दिमाग सनक जाए और वो किसी देश पर परमाणु बम से हमला कर दे। भले ही अन्य देशों के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध कैसे भी हो, लेकिन भारत के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध सामान्य माने जाते हैं। भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच सन 1970 से डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है और दोनों ही देशों में एक दूसरे के दूतावास भी बने हुए हैं, लेकिन कोई भी भारतीय नॉर्थ कोरिया में राजदूत के पद पर काम नहीं करना चाहता। 2006 में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट का भारत ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत कई बार हजारों टन अनाज और कई प्रकार की दवाइयां नॉर्थ कोरिया को दे चुका है। यूएसए। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया यही मानती है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत बने हुए हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने अगर उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि अमेरिका ने हमेशा ही भारत के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाया है। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे। इतना ही नहीं, लंबे समय तक अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी मुहैया कराता रहा। पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भी अमेरिका ने भारत का विरोध किया, लेकिन वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अमेरिका को भारत का अच्छा दोस्त बताती हैं। चीन के साथ युद्ध के समय अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और भारत और चीन के बीच मैकमैन लाइन शुरू की गई। आज दोनों देशों के बीच लाखों करोड़ों का व्यापार होता है, लेकिन अमेरिका समय समय पर भारत के खिलाफ सख्त भी होता रहा है। कभी H-1B वीजा के नियमों को कड़ा बनाकर, तो कभी कोरोना वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई रोककर अमेरिका दोस्ती की निशानी पर सवाल खड़े कर देता है। ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स, G4 और IBSA जैसे कई संस्थानों में एक साथ है। NSG में भारत की सदस्यता को लेकर भी ब्राजील ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, लेकिन इससे ये साफ नहीं हो जाता कि ब्राजील भारत का हमेशा से ही अच्छा दोस्त रहा है। आजादी के बाद जब भारत ने पुर्तगाल पर दबाव बनाते हुए गोवा को आजाद कराया था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील ने भारत की आलोचना करते हुए इसे गलत कदम बताया। इसके अलावा साल 2009 में ब्राजील ने भारत के मना करने के बावजूद 100 एयर मिसाइल्स पाकिस्तान को दी। साल 2013 में हुए
एक सर्वे के अनुसार ब्राजील के 23% लोग ही भारत को अच्छे नजरिए से देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ब्राजील में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली है। कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य ब्राजील में बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। ब्राजील के लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। भारत के रामकृष्ण मिशन जैसे कई ग्रुप्स ब्राजील में एक्टिव हैं। वहीं ब्राजील भारत को जैविक ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। रिलायंस कंपनी सबसे ज्यादा मात्रा में ब्राजील से ही ईंधन खरीद रही है। पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। आजादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच में समय समय पर तनाव की स्थिति बनती रही है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के आला अधिकारी भारत के गुणगान भी गा रहे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करते आए हैं। एक सर्वे के मुताबिक 71% पाकिस्तानी भारत को एक खतरे के रूप में देखते हैं। वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में भी भारत के खिलाफ भड़काऊ चीजें पढ़ाई जाती हैं और साथ ही इतिहास को बिल्कुल विपरीत तरीके से पढ़ाया जाता है। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक के अनुसार भारत एक समय पर पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक्स के अनुसार पाकिस्तान ने एक समय पर मध्य भारत और बंगाल के हिस्से को भी अपने कब्जे में लिया था। इतना झूठ पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और भारतीयों के खिलाफ उनके मन में नफरत पैदा की जा रही है। हालांकि शाहरुख खान जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स की पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग है और वहाँ पर भारतीय फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। रशिया। रूस और भारत की दोस्ती आज किसी से भी दोस्तों छुपी नहीं है। दोनों देशों के बीच दोस्ती की शुरुआत सन 1971 से हुई थी। पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो वहीं रूस अकेला भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। रूस ने अमेरिकी युद्धपोत को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत में आधुनिक मिसाइल्स के निर्माण में रूस ने हमेशा से ही सहयोग किया है। पृथ्वी, ब्रह्मोस और आकाश जैसे स्वदेशी मिसाइल्स में रूस ने अहम योगदान दिया है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने पर भी रूस हमेशा से भारत का साथ देता आया है। इन दोनों देशों के बीच समय समय पर सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं। रूस में आज भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। रूस में 150 से ज्यादा इस्कॉन सेंटर्स खुले हुए हैं, जिनके साथ 2.5 लाख रूसी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। ऐसे में जब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान भारत रूस का साथ क्यों दे रहा है, तो उन लोगों को एक बार भारत रूस के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इजराइल। दोस्तों, इजराइल के साथ भारत के रिश्ते हमेशा ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। जिस साल भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, उसी साल इजराइल देश का निर्माण हुआ था। सन 1948 में भारत ने इजराइल को स्वतंत्र देश मानने से इनकार कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट किया था। लेकिन कुछ सालों के बाद भारत ने इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। सन 1962 में चीन के साथ जब भारत का युद्ध चल रहा था, उस समय इजराइल ने एक पूरा जहाज भरकर हथियार भारत को भेजे और यहीं से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई थी। सन 1990 के बाद से दोनों देशों की खुफिया एजेंसी में अच्छे संबंध माने जाते हैं। इजराइल और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव चलता रहता है और इसलिए भी भारत की इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती है। भारत पिछले कुछ सालों से लगातार इजराइल में बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण खरीद रहा है। चाइना के साथ भारत का अक्सर सीमा पर विवाद चलता रहा है। ये विवाद सन 1950 में तिब्बत से शुरू हुआ था, जब चीन द्वारा तिब्बत हड़पने के फैसले का भारत ने विरोध किया था और उसके बाद दलाई लामा ने भारत आकर पनाह ले ली थी। इसके बाद 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध चला। साल 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली। भारत ने जब यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की बैठक में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया, तो चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के फैसले के विरुद्ध वोटिंग की। चीन द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग भी की जाती है, लेकिन इतने विवाद के बावजूद भारत और चीन के बीच बड़ी संख्या में व्यापार होता है, जो हैरानी की बात है। साउथ कोरिया। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले अयोध्या की एक रानी की शादी कोरिया के राजा से हुई थी और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हैं। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया ने जबरदस्त तरक्की की है और भारत को भी साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का लाभ मिला है। आज Hyundai, किया, पैनासोनिक, सोनी जैसी कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। LG एंड सैमसंग ने तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई हुई है। इसी से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की झलक दिख जाती है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों को डेवलप करने में भी साउथ कोरिया का योगदान रहा है। अप्रैल 2011 में साउथ कोरिया में भारतीय संस्कृति केंद्र की शुरुआत की गई। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी तेजी आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना दुनिया के 10 देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए भारत को कौन कौन से देशों के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए और कौन से देश वास्तव में भारत को अपना साथी मानते हैं या फिर पूरी दुनिया भारत को केवल
केवल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।